गर्मी में शिमला नियम बर्फ जमा दे, उसको योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण की वोटिंग चल रही है और इसी कड़ी में तमाम नेता राजनेताओं ने अगले चरण के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस अंदाज में रवि किशन अपना डायलॉग बोल रहे हैं या फिर ये कह लीजिए कि तारीफ कर रहे हैं, वो लोगों को खासा पसंद आ रहा है। रवि किशन कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो मई जून में यूपी को शिमला बना दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जैसे ही रवि किशन ने अपना ये अंदाज लोगों को दिखाया, उसके बाद तुरंत ही वहां पर तालियां बजने लगी और लोगों ने एक साथ उनके इस डायलॉग को पसंद करने की हामी भर दी। आपको बताते चले, रवि किशन ने ये जो बयानबाजी की है, ये योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद की है जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को और खासकर माफियाओं को सबक सिखाने के तौर पर कहा था कि मई जून में भी यूपी को वो शिमला बना देंगे। बहरहाल रवि किशन ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। क्या कहते हैं? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जो मई जून के गर्मी में शिमला नियम बर्फ जमा दे, उसको योगी आदित्यनाथ। रवि किशन को तो आपने सुना, चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ का भी वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने मई जून में यूपी को शिमला बना देने की बात कही थी। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और यही नहीं, हापुड़ के वासियों को हापुड़ का पापड़ अगर हमें कभी प्रयागराज में बेचना हो तो मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए गंगा एक्सप्रेस जो बना रहे हैं हम लोग। सुबह निकले यहां से 6 बजे, यहां से निकले मध्याह्न में 12 बजे प्रयागराज संगम में स्नान किया और फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में हापुड़ में। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। ओलंपिक में भी हमारे युवा पदक प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यही मेरठ पे हम लोग दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, सोच देख सकते हैं और इसी सोच को लेने के लिए, देने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। कोरोना में हो सकता है चुनाव आयोग बड़ी रैली करने की अनुमति न दे। अपार उत्साह है। आज मैं प्रातःकाल बुलंदशहर में था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में था। क्या उत्साह है, क्या उमंग है। जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता आगे हो और नेता पीछे हो, मान करके चलो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही लोकतंत्र है। जनता उत्साह के साथ है, एक ही संकल्प है, डबल इंजन की सरकार आनी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आनी ही चाहिए। और उसको लेने के लिए ये जो नेता गुमराह कर रहे हैं, जिनकी टोपियां रंगी हुई हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के और राम भक्तों पर गोलियों से,
उन लोगों को जनता के बीच में आने का तो कोई नैतिक अधिकार होना ही नहीं चाहिए, कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, वे अपनी बात बोले, लेकिन भाइयों बहनों गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, जनता को बताने की आवश्यकता है। एक ही बात बता देने की आवश्यकता है, जब इनको अवसर मिला था तब बिजली नहीं दी, आज फ्री की बात करते हैं। तब तो दी नहीं, तब दंगा करवाते थे, और अंधेरा इसलिए भी करवाते थे जिससे इनके गुंडे दंगा करा करके फिर आग लगा सके, यही तो करवाते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ का उपद्रव हो, बुलंदशहर का उपद्रव हो, और इनको लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी बना देंगे तो ये दंगाई सुरक्षित हो जाएंगे। अगर प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो ये वो भी जानता है कि डबल इंजन की सरकार इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं, कोरोना के प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा जो 26 करोड़ डोज वैक्सीन की दे चुका है। वैक्सीन कोरोना का कवच है। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? ये फ्री वैक्सीन सबको वैक्सीन है। कोरोना का सबसे बेहतर बचाव। जिन लोगों ने नहीं ली है अगले 2 दिन के अंदर वह वैक्सीन जरूर ले ले। ये फ्री है, सबके लिए है। वैक्सीन के बारे में जो बोलते थे कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, उनसे बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 99% से अधिक लोगों ने वैक्सीन ले ली। ये मान के चलिए कि ये बीजेपी वादी हो गए हैं 99% से अधिक लोग। तो यानी उनके जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे थे। और किस नैतिकता के साथ आज उनके सामने आते हैं, जनता जनार्दन के पास आते हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, इन्होंने वैक्सीन के मामले में गुमराह करने का प्रयास किया, इन्होंने खाद्यान्न के मामले में गरीबों का अन्न हड़पने का काम किया। इन लोगों के समय में किसान प्रताड़ित था, नौजवान परेशान था, नौजवानों के लिए नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन अब तो नौकरी निकलती है, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ यूपी के नौजवानों को नौकरी मिलती है। पुलिस की भर्ती, सेना की भर्ती, किसी भी भर्ती में उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ता है। ये जो क्रम है यह निरंतर आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। इस संकल्प के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबको इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने श्री धर्मेश सिंह तोमर जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे युवा हैं, जुझारू हैं, आपके व्यापक समर्थन को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और जनरल साहब के सानिध्य में विकास और सुरक्षा का सामर्थ्य भी रखते हैं। आप सभी लोग धर्मेश तोमर के पक्ष में समर्थन देने के लिए संकल्पित हैं। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बोलिए, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।